तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाएंगे एक एग्जांपल लेते हुए। और जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए या जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और टैक्स कंसल्टेंट के लिए या टैक्स कंसल्टिंग फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हैं, और साथ ही जो वो बिजनेसमैन जो अपना अकाउंटिंग ऑडिट का खुद काम देखना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं तो अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 100% जॉब गारंटी है, गारंटी की कोर्स कराया जाता है। अकाउंटेंट, टैक्स अकाउंटेंट, फ्रीलांसर वर्क के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सहिता कंस्ट्रक्शन कंपनी obtain a contract for the construction of a dam. डैम बनाने का कंस्ट्रक्शन लिया उसने। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2018। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12,000 लाख, इन लाख है। तो वर्क सर्टिफाइड है 6,250। वर्क नॉट सर्टिफाइड 1,250। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड क्या होता है? जब ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, तो ईयर एंड में जब उसको कितना सर्टिफाइड है उसके हिसाब से इनकम या लॉस रिकॉग्नाइज किया जाता है। वर्क नॉट सर्टिफाइड है 1250। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि 8,750 लाख खर्च होंगे और उसको कंप्लीट होने में। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, और इसके अगेंस्ट हमें रिसीव हुआ है 5,500 लाख। प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, और हमें रिसीव होनी है 1,500 और लाख फ्यूचर में रिसीव होनी है। अप्लाइंग द प्रोविजन अकाउंटिंग 7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। हमने कंप्यूट करना है प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2018 का क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू कस्टमर एज एंड ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना। और जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस तरीके की, अकाउंटिंग से रिलेटेड, एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी बेनिफिटेड है। तो सबसे पहले पार्ट हमारा क्या था? सबसे नंबर 1 हमारा पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। हमने आंसर बना दिया, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2018। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 6,250, 1,250, 8,750। कैसे कैसे आई है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन, ये तीनों को ऐड कर देंगे। यानी कि वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये कॉस्ट आई हमारी 16,250 लाख। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? कुल 12,000 रुपए का था। तो सिंपल सी इसमें एक फंडा, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कॉस्ट हमारी 16,250 आई और प्राइस था 12,000। तो हमारे पास 4,250 किया हुआ। टोटल फॉरसीएबल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस 4,250 हमें ये एक तरीके से एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी को। अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो 4,250 रुपये का हमें खर्चा हुआ है, ये हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन बोर्ड। नंबर 2 आता है अकॉर्डिंग, नंबर 2 आता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कितना रहा? वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था? 6,250। पीछे देख सकते हैं। वर्क नॉट सर्टिफाइड 1,250, 7,500 लाख। तो दिस इज 46.15%। कैसे? 7,500 वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा निकल कर आया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकल कर आई थी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 16,250 रुपए इंटू 100। तो 46.15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हमारा वर्क इन प्रोग्रेस पे आ गया। ठीक है। अब आता है हमारे पास रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हमें इनकम कितनी जनरेट माननी चाहिए उस साल में? तो 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। 12 लाख का 46.15% वर्क सर्टिफाइड हुआ। पीछे आप देखिए, ये 46.15% वर्क सर्टिफाइड हुआ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्रोग्रेस में भी। तो हमारे को 5,538 लाख को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें ये इनकम माननी पड़ेगी। ठीक है। अब आता है आंसर 4, अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू कस्टमर एज एट द एंड ईयर एंड। अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू कस्टमर, इसके लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है।
कोई उसमें कोई फार्मूला वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट या लॉस माइनस कर सकते हैं। प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा। माइनस प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड प्लस प्रोग्रेस पेमेंट्स टू बी रिसीव। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आई थी? 7,500 रुपए की। पीछे दिखा देता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कितनी कॉस्ट आई थी? 7,500 रुपए की। ठीक है, आप इस कॉस्ट को लेकर चलेंगे, 7,500 रुपए की। प्रॉफिट हमें हुआ नहीं था, लॉस हमें हो गया था 4,250। पीछे दिखा देता हूँ लॉस कैसे हुआ था। ये लॉस हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आई थी 16,250 और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 12,000, तो 4,250 रुपए का हमें लॉस हुआ था। फिर से आ जाइए। तो 4,250 रुपये का लॉस हुआ था, लॉस माइनस कर देंगे। माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस प्रोग्रेस पेमेंट्स टू बी रिसीव। जो हमें रिसीव हो गए हैं और जो हमें रिसीव होने हैं। बार बैक चले जाइए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है। प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव 5,500, प्रोग्रेस पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड 1,500। ये पेमेंट रिसीव होगी, ये पेमेंट रिसीव्ड होनी है। ठीक है, अब ये दोनों पेमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। अब आप देखिए, अगर हमने ड्यू होते कस्टमर से लेने होते हैं तो ये अमाउंट बड़ी होनी चाहिए, 3,250 है ये पर। तो ये अमाउंट छोटी होगी और 7,000 रुपये हमारे रिसीव हो गए, ज्यादा रिसीव हो गए। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। हमने कस्टमर को पैसे वापस करने हैं 3,750 लाख। द अमाउंट ऑफ दिस 3,750 lakhs विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज। इस क्वेश्चन से सिर्फ दो चीजें निकल कर आई है ठीक से। अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो 3,750 लाख रुपए हमें एडवांस मिल गए हैं, वो हमने वापस करने हैं, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में कस्टमर को ड्यू हमारा हमने ड्यू कर दिया है। ये कस्टमर को हमने पैसा वापस करना है। दूसरी चीज क्या निकल कर आई थी? दूसरी चीज निकल कर आई थी कि हमारे को कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। हमें प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया था 12,000 लाख का 46.50%, 5,538 उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उससे पहले हमने पूरा पूरा क्या कर दिया था? सबसे सबसे फर्स्ट वाले केस में ये 4,250 रुपए को हमने एक्सपेंसेस मान लिया था। तो अगर ये चार चीजें हैं हमारे पास, चार पॉइंट है हमने निकालने थे। प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ एंड में? तो प्रॉफिट लॉस 4,250 रुपये हुआ। क्या हुआ? लॉस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड 46 पॉइंट, ये हमने निकाला था, 46.15% हुआ। ये सदा रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करोगे आप? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे आप 5,538, क्योंकि 12,000 लाख का 46.15%। और कस्टमर से लेने हैं, ये देने हैं। तो ये फॉर्मूले से मैंने बता दिया, कस्टमर को हमने देने हैं, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में बैठा। अगर हमारे ये 3,250 7,000 से बड़े हो जाते अमाउंट से, तो हमने कस्टमर से लेने होते और वो ऐसे साइड में आते एज अ सन्ड्री डेटर्स की तरह। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा छोटा सा ही था। और जो भी अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, एंड्रॉइड जॉब की गारंटी चाहता है, वो देहरादून में अगर रिलेटेड है देहरादून से, तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, फ्रीलांसर हैं, या खुद प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।